हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देखते हैं एयर साइन एक्वेरियस के लिए ट्विन फ्लेम में क्या क्या आ रहा है। लिब्रा तक कल हो गया था गाइस, आज एक्वेरियस का हम देखेंगे। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजनर हो सकता है। एंड जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है, ठीक है। पहले कार्ड्स है गाइस, पॉजिटिव होकर देखते हैं। पहले कार्ड्स है डीलिंग विद चैलेंजेस इन लव बट यू कैन ओवरकम देन। तो बोला जा रहा है कि आपका अगर रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा नर्चरिंग सपोर्टिव नेचर आपके अंदर होगा, आपका रिलेशनशिप उतना ही स्मूथ चलता बनता चला जाएगा। एक्सपीरियंस सडन चेंज और एलिवेशन इन लव। तो आप लोग हो सकता है कि कुछ ऐसा सडनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो प्यार में आपके लिए एक नया पाथ खोल सकता है, कुछ नया पता चल सकता है अचानक से, ठीक है। एन एंडिंग और बिट्रेयल इन लव बट विथ अ प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग्स। हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका एंड हो गया था बिट्रेयल के चलते, धोखाधड़ी के चलते, ठीक है। बट अब एक नया बिगिनिंग हो सकता है, नया शुरुआत हो सकता है एक सच्चा प्रॉमिसिंग के साथ, प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ। तो गैस इसको देखते हैं पहले। डीलिंग विद अ चैलेंज इन लव बट यू कैन ओवरकम देम। तो सबसे पहले जो आ रहा है गाइस, अपने आप को हील करो अच्छे से। जब भी आप अपने आप को हील करते हो हम लोग हमेशा भीड़ भाड़ से जुड़े रहते हैं ना, भीड़ से अलग होते हैं तो अचानक से सारी चीज़ें हमारे सरफेस पे आना लगता है, सब कुछ समझ में आता है। हम लोग बहुत लोगों के बीच में रहते हैं तो कभी हम सोच ही नहीं पाते, है ना, समझ ही नहीं पाते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोग जब सॉरी गाइस, आप लोग जब भीड़ से अलग होंगे ना, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, क्या एक्चुअल चीज़ है क्या नहीं है। एंड आपको बोला जा रहा है अपने आप को हील करो, तब आप अच्छे से डील कर पाओगे। और मुझे दिख रहा है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लेकर एक्वेरियस। एंड इस इंसान के साथ आपके पहले तो कुछ हुआ था। इस इंसान ने आपको पहले शायद कुछ छुपाया था। क्या छुपाया था, देखे क्या छुपाया था, क्या छुपाया था। ओ माय गॉड, ये कोई छुपाने वाली बात है गाइस। आपसे प्यार करता है, ये छुपाया था, ठीक है। या आपको आपके पास से कोई है हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, ये छुपाया था। अभी तो रियूनियन करना चाहता है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये छुपाया था। और कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है गाइस। किसी किसी के लिए एक्वेरियस के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। एंड ये इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, उनको आना है, आपके साथ सब कुछ ठीक करना है। आपको बहुत प्यार करता है ये इंसान, ठीक है। ओके चलो। एन एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। तो क्या क्या आ रहा है देखते हैं। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, स्ट्रांगली कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, जो आपके साथ अभी डिटेल में बातचीत करना चाहता है। हो सकता है आपके साथ इनका बातचीत बंद हो गया, ट्विन फ्लेम, ठीक है। एंड आपको बातचीत करना है एंड पुराने चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। देखो, पुराने दुख को भूलना है। और क्या आ रहा है, क्या ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है। एरीज लियो सैजिटेरियस कन्फर्म्ड। यस, हो सकता है आपका रिसेंटली अपने लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, या फिर इस इंसान का अपने लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो उनको समझ में आ रहा है कि उनको आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत पैशनेट भी है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए स्ट्रांगली, ठीक है। कि कैसे ठीक करे, क्या करे, कैसे आपको अप्रोच करे, ये सब कुछ सोच रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग अ सडन चेंज और रिवेलेशन इन लव। तो आपको बोला जा रहा है आपके लिए ना प्यार में एक चेंज आ सकता है, आपके लिए अचानक से कुछ आपको पता चल सकता है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो, कोई उनको लग सकता है कि इंसान को लगता है कि आप उनका सोलमेट हो। कोई लियो हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। एक्वेरियस, किसी किसी एक्वेरियस के लिए कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, किसी एक्वेरियस के लिए कोई लियो हो सकता है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है उनको। कोई एरीज हो सकता है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, शायद पहले नहीं कर पाए थे, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले अगर आप नहीं कर पाए थे तो अभी ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ उतना ही
करो जितना वो चाह रहे हैं। यस, ये आपको प्यार करते हैं, अपना प्यार को इजहार करना चाहते हैं। गाइस, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहा है, एंड हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अलग अलग सिटी से हो, अलग अलग कंट्री से हो, ठीक है। ओके, चलो। मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाला गाइस, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है ना, तो अगर आप आधा देख के छोड़ दोगे तो आप ही को समझ नहीं आएगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई आधा देख के छोड़ दे, क्योंकि अगर समझ ही नहीं आया तो फिर देखने का मतलब क्या है, इसलिए मैं कम कार्ड्स निकाल लिया। एन एंडिंग और बिट्रेयल इन लव बट विच द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। हो सकता है किसी के साथ, टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ आपका एक एंडिंग हुआ था, ठीक है। आपको लगा था आपसे झूठ बोला गया है, आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके साथ एक नया जर्नी स्टार्ट हो सकता है इस इंसान का। एक्वेरियस, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर पहले अच्छा टाइम स्पेंड किया तो अभी वो चाहते हैं उस टाइम को रिपीट करना, ठीक है, रिक्रिएट करना वो सारे मेमोरीज। अगर नहीं कर पाए तो अभी वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए। और क्या आ रहा है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है। इस इंसान का स्लीपलेस नाइट चल रहा है, हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो सकता है एक्वेरियस, स्ट्रांगली कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। ये इंसान आपसे प्यार करता है या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे जितना लग रहा है। एंड इस इंसान का हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, या राइट नाउ पे वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, एंड वो चाह रहा है कि जो भी खराब चीज़ था वो चला जाए, फिर से नया चीज़ आए। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है प्रोमिनेंटली, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान अभी जहाँ पे है वहाँ पे खुश तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों खुश नहीं है, देखते हैं एक बार, खुश क्यों नहीं है ये इंसान। या क्योंकि आपके साथ उनको बातचीत करना है, आपको अप्रोच करना है उनको एक्वेरियस। एंड ये इंसान अभी जहाँ पे है वहाँ पे कुछ नहीं है, हो सकता है इनका ट्रेवलिंग चल रहा है, एंड वो आ, वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भीड़ भाड़ से अलग होकर, अगर उनके पास इंसान है ना, लोग हैं, तब भी वो अकेला फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे रहने दो, अपने लिए अपने साथ रहने दो, ठीक है। एंड वो बार बार उनको आप ही का याद आ रहा है बार बार, एंड ये चीज़ उनको बॉदर भी कर रहा है। एंड यस, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से। अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपको एक अप्रोच करना है, ताकि आपको मन में जो भी डर है ना कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ बिट्रेल हुआ है, ठीक है, चीज़ें सब कुछ खत्म हो गया है, तो उनको फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा आया रीडिंग, मुझे अच्छा लगा। कम से कम कुछ कंक्लूजन तो निकला ना। मुझे सारे जो भी जोडियक्स आए सबका मुझे अच्छा लगा, ठीक है। आपके लिए गाइस बॉटम में आया है, देखो, लिविंग एन अनसेटिस्फाइंग लव फॉर अ मोर मीनिंगफुल लव। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका लव में वो फील ही नहीं है, आपके लव में वो मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। सोचो कि आप अगर सिंगल हो तो आप दुखी हो कि आपके पास कोई इंसान नहीं है बात करने के लिए, मेक सेंस, तो फिर एग्री किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास इंसान है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपको कॉल नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा इंसान होने का, है ना। तो अगर आपके पास ऐसा इंसान है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, तो भाई वहां से रहने से तो अच्छा है कि ना रहना बेहतर है। उससे तो अच्छा है कि अकेले रह के अपना फ्रीडम को तो एंजॉय करो। कम से कम किसी के लिए रोना तो नहीं पड़ेगा कि मुझे भाव नहीं दे रहा है, मुझे कॉल नहीं करता, मेरे बारे में सोचता नहीं है, टेंशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगा, ठीक है। नर्चरिंग लव, फ्लरिशिंग बॉन्ड एंड इमोशनल अबंडेंस। तो वही बोला जा रहा है ना कि अगर एक लव को तार उसके क्या बोलते हैं, एक लव को उसके लक्ष्य तक लेके जाना है, तो क्या चाहिए, एक फ्लरिशिंग सा बॉन्ड, एक अच्छा सा बॉन्डिंग चाहिए, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दो, एक दूसरे का इमोशनल अबंडेंस हो, इमोशनल अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। वो एक दूसरे के लिए प्यार जो फील करते हो वो तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या फायदा। लास्ट but not the least, grieving a love loss, fixated on a absence rather than a what's left। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चला गया है उसको, कोई लिब्रा हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है एक्वेरियस।
अगर आप अगर जो चला गया है उसको लेके बैठे हो, एंड आप जो आपके साथ है उसको उस रिलेशन को ठीक नहीं कर रहे हो, तो आप तो हमेशा वैसे ही एनर्जी में रह जाओगे कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, चला गया चला गया। ठीक है, सॉरी गाइस। बॉटम में आपके लिए वही आ रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपको ग्रैब करना है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस। एंड राइट नाउ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप कोई अनसेटिस्फाइड प्यार में हो, लव में हो, जहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वहाँ से मूव ऑन करना बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था एक्वेरियस के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और बताना कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।